हेलो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हम लोग अभी चैप्टर 5 बना रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10 का, जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियाँ। इसका एक्सरसाइज 5.1 का 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखना है। तो प्रथम पद का मतलब हो गया ए और सर्व अंतर का मतलब क्या हो गया डी। तो हम लोग को ए और डी निकालना है। तो ए और डी चलिए निकालते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। 3 का क्वेश्चन फर्स्ट 3, (1, -1, -3 ... इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है इसका प्रथम पद निकालना है मतलब ए, और सर्व अंतर निकालना है। इसका मतलब सर्व अंतर मतलब डी निकालना है। चलिए, तो यहाँ पर ये जो पहला वाला 3 दिख रहा है, इसी को बोलते हैं प्रथम पद। तो यहाँ दिया हुआ है प्रथम पद ए। प्रथम पद को क्या बोलेंगे? ए। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आपसे सर्व अंतर पूछा है, तो सर्व अंतर कैसे निकलता है? प्रथम पद और दूसरा पद का डिफरेंस होता है। तो जब हम लोग सर्व अंतर निकालेंगे तो ये 1 से 3 को माइनस करके निकलेगा। तो आपको लिखना है सर्व अंतर। सर्व अंतर को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्व अंतर निकल जाएगा 1 - 3 = -2। तो प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया? 3। सर्व अंतर डी बराबर कितना हो गया? -2। ये दोनों हम लोग का आंसर है। आपको लास्ट में लिखना है, अतः a बराबर 3, d बराबर -2। ये आंसर है। हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है -5, -1, -3 नहीं है, +3 है, हाँ, और 7 ... इसमें से आपको प्रथम पद लिखना है और सर्व अंतर निकालना है। तो आपको पता होगा कि प्रथम पद ये पहला वाला होता है, यानी -5। तो इसको सॉल्व करना है। लिखना है प्रथम पद ए बराबर -5 आया। अब लिखना है सर्व अंतर। सर्व अंतर मतलब डी। तो डी कैसे निकलेगा? ये दूसरा पद को पहला वाला पद से माइनस करना है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो -1 है, सेकेंड टर्म माइनस करना है, फर्स्ट टर्म कितना है? -5। तो -5 से क्या करना है? उसको माइनस कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ अगर माइनस है, ये पहले से माइनस है, तो ये ब्रैकेट में लिखना है दोनों को, नहीं तो माइनस माइनस एक जैसा आ जाएगा। माइनस, अब ये माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। तो +5 आया। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। तो लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं, अतः प्रथम पद ए बराबर -5 और सर्व अंतर डी बराबर 4। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 4 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग और 2 क्वेश्चन बना लेते हैं, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब बनाते हैं 3 को, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर 2 क्वेश्चन तो हो चुका है। इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? 1/3। तो प्रथम पद निकल गया। प्रथम पद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से या A1 से। कितना हो जाएगा? 1/3। अब सर्व अंतर निकालना है। सर्व अंतर मतलब डी = ये दूसरा पद को पहला पद से माइनस करना है। सेकेंड टर्म कितना है? सेकेंड टर्म 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है? 1/3। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 3। चलिए, 3 आएगा 3 के टेबल में एक बार में, तो 1 से 5 को गुना करना है और यहाँ आ जाएगा 1। अब दोनों को माइनस करना है। कितना आएगा? 4/3। तो आंसर आ गया, अतः ए बराबर 1/3, डी बराबर 4/3। आंसर, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर अब 4 को बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ...
तो इसमें से भी आपको प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर डी निकालना है। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 0.6। तो आपको लिखना है प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 0.6। सार्वंतर निकलेगा, सेकेंड वाले टर्म से फर्स्ट वाला को माइनस करना है। 1.7 माइनस 0.6 माइनस करके कितना आएगा, 7 से 6 गया तो 1, 1 से 0, इसका मतलब 1। तो ये आंसर आ गया 1.1। अतः a इक्वल टू 0.6 जो प्रथम पद है, आप यहाँ भी a लिख सकते हैं, यहाँ है ना, इसको a और d से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो a बराबर हो गया 0.6 और d कितना आ गया, सर्वांतर कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसको, 1.1 आंसर है। ठीक है, तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इससे पहले एक वीडियो है जो पार्ट 1 है, उसको आपको देख लेना, तब समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये दोनों 4 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। ये 3 में 4 क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। अब नीचे कुछ क्वेश्चन आएगा, उनमें से चुनना है कि कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। अगर कोई एपी में होगा तो उसका सर्व अंतर आपको यानी डी निकालना है। इसके अलावा इसके 3 और पद लिखना है। अगर कोई टर्म एपी में आ जाता है तो उसका सर्व अंतर लिखना है, और इसके जितना भी टर्म दिया उसके आगे का और 3 टर्म लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पर ही बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16। आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। अब एपी है कि नहीं है ये चेक करने का आपको प्रोसेस पता होगा, है ना, पहले वाला वीडियो में हम समझाए ना। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। पहले देखिए, सॉल्यूशन लिखिए या हल लिखिए, ठीक है दोनों। तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह दिया हुआ। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ जो A1 है वो 2 है, कोमा A2 कितना है 4, ये सेकेंड टर्म को A2 बोलते हैं। इसी तरह कोमा A3 आ जाएगा 8 और A4 होगा 16। तब हम लोग को चेक करना है A2 माइनस A1। A2 कितना है 4, A1 कितना है 2, आया कितना 2। अब निकालना है A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू है 8, A2 का वैल्यू कितना दिया है 4, माइनस करने पर कितना आया 4। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर होता तो आगे हम लोग को A3 माइनस A2 तो निकल गया, इसके बाद A4 माइनस A3 भी निकालना था और चेक करना था वो भी बराबर है या नहीं है। तो ये एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ लिख देना है चूँकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, अतः यह एपी नहीं है। यह हम लोग लिख सकते हैं, अतः दिया गया सीरीज या समीकरण एपी में नहीं है। नहीं तो आप इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं, एपी ये नहीं है, नॉट इक्वल टू आया। क्वेश्चन नंबर 2 इधर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। यहाँ बोला है अगर एपी में होगा तो ही सर्वंतर निकलेगा, ही तो सर्वंतर होता है, लेकिन ये एपी है ही नहीं। अगर सर्वंतर निकल जाता है तो आगे का 3 टर्म कहने का मतलब ये 16 के बाद और 3 गो आपको पद लिखना है, ये बोला था। लेकिन इसमें नहीं निकलेगा क्योंकि ये एपी में नहीं है। और एपी का कंडीशन क्या था, A2 माइनस A1 जितना वैल्यू आएगा उतना ही A3 माइनस A2 का होना चाहिए और A4 माइनस A3 का भी होना चाहिए। तो ये तो शुरुआत में ही बराबर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट 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 आगे का पद है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिख लेना है सबसे पहले A1 इक्वल टू कितना है 2, A2 इक्वल टू 5/2, A3 कितना है A3 3 है और A4 7/2। ये सबका वैल्यू दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ चेक करना है A2 माइनस A1 का वैल्यू निकालना है। A2 कितना है 5/2 और A1 कितना है
2। अब एलसीएम करना है तो एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, ये 2 इससे गुना हो जाएगा तो आ जाएगा 4, 1/2 आया। A3 माइनस A2, A3 कितना है 3, A2 कितना है 5/2, इसको इससे गुना करके इससे माइनस होगा, एलसीएम 2 आया, 2 को 3 से गुना करेंगे 6, ये माइनस और ये प्लस, प्लस नहीं है 5, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 6 से 5 गया 1/2। अभी तक बराबर आया है, अगर अभी तक बराबर आ जाए तब हम लोग को और एक बार निकालना है A4 माइनस A3 को। अगर ये दोनों बराबर ना हो तो यहाँ नहीं निकालना है, वैल्यू को छोड़ देना है यहीं पर, तो वो AP नहीं होगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखें, A4 कितना है, A4 दिया हुआ है 7/2 माइनस A3 कितना है, A3 दिया हुआ है 3, एलसीएम करना है कितना आएगा 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से गुना करने पर कितना आएगा 6, माइनस करके 1/2, ये तीनों क्या आ गया बराबर। अगर इस तरह का तीनों वैल्यू अगर बराबर आ जाता है तो वो AP में होता है, इसका मतलब ये AP में है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चूँकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के और A4 माइनस A3 के, ये तीनों आपस में बराबर है। अगर आपस में बराबर हो तो यही वाला सर्वंतर होता है, कितना है वैल्यू 1/2 है। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः सर्वंतर, एक बोला था अगर AP में हो तो इसका सर्वंतर ये रहा, सर्वंतर निकालना है तो सर्वंतर कितना आ गया, यही सर्वंतर है 1/2। अब सर्वंतर के बाद बोला है इसका अगला 3 पद भी लिखना है इसके बाद का, तो ये खत्म कहाँ होता है 7/2 पे। अब आगे का टर्म लिखना है, तो आगे का टर्म कैसे निकलता है, ये A4 तक तो हो चुका है, A5 निकालना है, अगला 3 पद है ना, तो हम लोग लिखेंगे A5, और A5 निकलता कैसे है A + 4D से, ये A5 का फॉर्मूला हो गया, A5 = A + 4D। इसका मतलब आखिरी वाला टर्म जो दिख रहा है 7/2, इसमें अगर सर्वंतर जो निकला है 1/2 इसको जोड़ दे तो इसके बाद वाला टर्म निकल जाएगा, या इस फॉर्मूला से भी निकालने से निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है A + 4D, तो A का वैल्यू कितना है 2 प्लस 4 का 4 गुना D का मान 1/2। D का मतलब क्या, सर्वअंतर, सर्वअंतर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं D से, तो आया 1/2। ये 2 के टेबल में 2 बार में कटेगा, 2 के पहाड़ा में 2 बार में कटेगा, तो यहाँ बचा 2 जोड़ 2 को गुना करना है 1 से, कितना आएगा 2 यानी 4, तो A5 कितना आ गया 4। अब A6 यानी इसके बाद वाला 3 टर्म निकालना, तो ये A4 था तो A5 आया, अब A6 आएगा। A6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A + 5D, यहाँ 6 है तो 1 यहाँ कम आएगा, 5 है तो यहाँ 4 आएगा, 1 कम आता है। A का वैल्यू कितना है 2, 5 गुना D का वैल्यू कितना है, तो D का वैल्यू है 1/2। अब ये 2 से 5 नहीं कटेगा, 2 से 5 नहीं कटेगा, तो हम लोग को क्या करना है सॉल्व करना है, 5 को 1 से गुना करना है, 2 + 5/2 इसको सॉल्व करना है, 2 को 2 दूनी 4 और जोड़ 5 कितना हो जाएगा 9/2। ठीक है, ये क्या निकल गया A6 निकल गया। इसका मतलब इसके बाद का 3 टर्म निकालने बोला है, 2 टर्म निकल चुका और 1 टर्म बचा हुआ है, उसको निकालते हैं। नीचे नहीं दिखेगा, यहाँ पर एक टर्म निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, इस जगह पे देखिए A7 का फॉर्मूला हो जाएगा A + 6D। A का वैल्यू है 2, 6, D का वैल्यू है 1/2। ये 2 से 3 बार में कटेगा, यानी 2 + 3 को 1 से गुना करेंगे 3 = कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो A7 का आ गया वैल्यू 5। तो टोटल इसके बाद का 3 टर्म निकल चुका है। तो लास्ट में आपको लिखना है अतः अगले 3 पद बराबर क्या क्या आया, अगला 3 पद 4 आया यहाँ, कोमा उसके बाद 9/2 आया, और उसके बाद आखिरी में एक टर्म और निकला था क्या 5। ये आंसर है। आंसर कितना है 4, 9/2 और 5। इसके बाद का अगला 3 पद है। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है कि
अच्छा A1 कितना हो गया, -1/2। तो हम लोग अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं A2 माइनस, आपको चेक करना है AP में है कि नहीं है, तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, A2 का वैल्यू ये वाला है -3.2, फॉर्मूला का ये माइनस। अब A1 का वैल्यू है -1.2, तो इसको ब्रैकेट में लिखना है -1.2 -3.2, देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1.2, माइनस प्लस माइनस 3.2 से 1.2 को माइनस करना है, 2 से 2 0, पॉइंट का सीधा में पॉइंट, 3 से 1 माइनस हुआ 2, अब बड़ा का आगे माइनस है तो माइनस, इसका मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा -2। पॉइंट के बाद 0 है, नहीं लिखने से भी काम चलेगा। इसके बाद A3 माइनस A2, A3 ये वाला हुआ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी -5.2, फॉर्मूला का माइनस, A2 का वैल्यू माइनस में है तो ब्रैकेट में -3.2, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 5.2 से 3.2 को माइनस करने पर कितना आएगा, -2.0, -2.0 इक्वल टू, इसको हम लोग -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है इसीलिए। अभी तक तो बराबर आ रहा -2। अब A4 माइनस A3 निकालते हैं, तो A4 लिखा हुआ है -7.2, फॉर्मूला का माइनस, A3 का वैल्यू है -5.2, -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, सॉल्व करने पर आएगा -2.0, इसको -2, तीनों बराबर आया, -2 -2 -2। अगर ये तीनों बराबर आ जाए तो ये AP में है, तो हम लोग फाइनली लिख देंगे, इसीलिए यह AP में है, ये AP में है। तो ये A2 माइनस A1 -2 है, A3 माइनस A2 -2 है, और A4 माइनस A3 भी -2 है, इसीलिए ये AP में है। अब क्वेश्चन में बोलता है अगर AP में है तो इसका सर्व अंतर अगला 3 टर्म निकालना है, तो सर्व अंतर क्या आएगा, यही सर्व अंतर आएगा -2, ये तो निकल गया। अब अगला 3 पद क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः सर्व अंतर इक्वल टू -2 और अगले 3 पद, इसके बाद का जो 3 गो टर्म निकालना है वो बोला है। तो अगले 3 पद हम लोग निकालते हैं, क्या क्या आएगा, तो हम लोग को पता चल रहा है कि ये -2 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आया है 1.2, 3.2, 5.2 सब माइनस में है, तो देखिए 1, 3, 5, 7, इसका मतलब अगला टर्म आ जाएगा -9.2, उसके बाद 9 में 2 ऐड कर देना है तो कितना होगा -11.2, और 11 में 2 ऐड करना है तो कितना होगा -13.2, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या आया, -9.2, -11.2, -13.2, -9.2, -11.2, -13.2, ये इसका अगला 3 पद है, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए समझ में आया। अब इसके बाद वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है A2 माइनस A1 निकालेंगे, तो A2 का वैल्यू -6, फॉर्मूला का माइनस, A1 का वैल्यू -10। इसको सॉल्व करेंगे तो -6 तो रहेगा, माइनस और माइनस क्या होगा +10, माइनस प्लस माइनस 10 से 6 माइनस होगा 4, बड़ा का आगे प्लस होती प्लस में रह जाएगा, वहाँ माइनस का साइन नहीं आएगा, ठीक। अब इसके बाद A3 माइनस A4 निकालना है, A3 माइनस A4 नहीं होता है, A3 माइनस A2 होता है। तो A3 का मान कितना है -2, ये फॉर्मूला का माइनस, A2 का वैल्यू दिया हुआ -6, इक्वल टू सॉल्व करेंगे -2 माइनस माइनस +6, सॉल्व करने पर 4 आएगा। A4 माइनस A3, A4 का वैल्यू कितना दिया है, A4 का वैल्यू दिया है 2, फॉर्मूला का माइनस, A3 का वैल्यू कितना है -2,
ये 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4, तीनों वैल्यू क्या आ गया, बराबर। अब जब तीनों वैल्यू बराबर में आ जाएगा तो ये एपी में होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः यह एपी में है, ये एपी में है, इसीलिए सर्व अंतर इक्वल टू 4 और अगले 3 पद। अब इसका अगला 3 पद भी हम लोग को निकालना है, तो अगला 3 पद कैसे होगा, आपस में जोड़ के। तो इसके बाद क्या करना है, आखिरी वाला पद में जोड़ के निकलता है। तो आखिरी में कितना है, 2, 2 में सर्वंतर को जोड़ेंगे कितना आएगा, 6, 6 में सर्वंतर 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 10। अब 10 में सर्वंतर 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। इसका वही फार्मूला होता है जो लिखे थे, है ना, कि ये 4 टर्म दिया है, ये 5वां हो गया तो 5वां का फार्मूला हो जाएगा a + 4d, उससे भी निकल जाएगा। या फिर आखिरी में जो दिया है, ये आखिरी टर्म में सर्वंतर 4 को जोड़ के लिखना है, तो जोड़ के लिखे तो कितना आया 6, यानी इसके बाद वाला टर्म 6 है, फिर 6 में सर्वंतर को जोड़ेंगे तो आएगा 10। इस तरह भी निकलता है इसका सर्वंतर, लिख सकते हैं हम लोग। ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्वेश्चन कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। इसको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो एपी में चेक करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम लोग को सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करना है। सेकेंड टर्म कितना है, 3 + √2, फर्स्ट टर्म कितना है 3 प्लस में माइनस, ये माइनस प्लस में कटेगा कितना आएगा, √2। अब लिखना है a3 - a2, a3 कितना है 3 + 2√2, माइनस लिखना है a2 का वैल्यू, तो a2 कितना है 3 + √2, ये ब्रैकेट में लिखना है, डबल टर्म आ गया, ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट को ओपन करना है, पहले 3 + 2√2 ब्रैकेट माइनस होगा 3, माइनस और प्लस माइनस √2, ये 3 प्लस में, ये 3 माइनस में कैंसिल होगा, 2√2 प्लस में माइनस में √2, दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा, √2। अभी तक बराबर आया। अब एक बार और निकालना है, 3 ही बार निकालना पड़ता है, इसी से चेक हो जाएगा, है ना। a4 कितना होगा 3 + 3√2, a4 का वैल्यू बैठा दिए, a3 का वैल्यू दिया हुआ ये वाला, तो इसको बैठाएंगे, लेकिन माइनस है इसलिए यहाँ ब्रैकेट, यहाँ माइनस है ना, ब्रैकेट में लिखना है 2√2। सॉल्व करने पर आएगा 3 + 3√2 - 3 माइनस प्लस माइनस 2√2, ये माइनस में ये प्लस में कटेगा, √3 यहाँ के √2 कितना है, √2 3 बार है और √2 यहाँ 2 बार है, बीच में माइनस है, तो इसको माइनस करने पर आएगा √2। 3 से 2 गया तो 1, यहाँ 1 होता है, लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू क्या आ गया, इक्वल आ गया। जब तीनों वैल्यू इक्वल आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये किस में है, एपी में है, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको लिखते हैं, अतः यह एपी में है। और एपी में है तो क्या निकालने बोला था, सर्वंतर। सर्वंतर कितना आएगा, √2। तो हम लोग को लिखना है, इसीलिए सर्व अंतर d, सर्व अंतर को क्या बोलते हैं, d = √2। सर्व अंतर के बाद बोला है अगला 3 टर्म लिखना है, तो अगला 3 पद क्या क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ते जाना है। तो जैसा कि यहाँ पर ही पहला टर्म में 3 था, ये 3 + √2, 3 + 2√2, फिर 3 है, फिर प्लस 3√2, इसका मतलब अब आएगा 3 + 3 के जगह में कितना आ जाएगा, 4√2। तो हम लोग को लिख देना है अतः नहीं लिखना, लिखना है अगला और अगले 3 पद बराबर। इसमें आपको कॉमन अंतर कितना है, कॉमन डिफरेंस, यानी d का मान √2 है, √2 जोड़ना है, तो ये 3 तो पहले से है, यहाँ √2 3 गो है, एगो और जोड़ देना है सर्वंतर को, तो कितना आ जाएगा 4, यानी हो जाएगा 4√2। ये हो गया। इसके बाद वाला टर्म, इसमें फिर √2 को जोड़ना है, तो √2 जोड़ने पर आएगा 5√2, फिर इसमें √2 को जोड़ना है, इसी में 3 + 5 √2 में,
तो आएगा 3 + 6√2। इस प्रकार ये आंसर हो गया। तो सर्व अंतर आ गया और अगला 3 पद भी निकल गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसको बनाते हैं, ये वाला जो दिख रहा है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है A1 0.2, A2 0.22, इस तरह किया है। इसको चेक करना AP में है कि नहीं है। A2 माइनस A1, A2 कितना है 0.22, A1 कितना है 0.2, दोनों को माइनस करके कितना आएगा 0.22 से 0.2 को माइनस करने पर 0.02 आएगा। क्या आएगा 0.02। अब हम लोग को निकालना है A3 माइनस A2। A3 कितना है 0.22, A1 कितना है, A1 नहीं A2 कितना है 0.22, माइनस करने पर आएगा 0.002। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो हम लोग A4 माइनस A3 नहीं निकालेंगे। इसी से पता चल गया कि AP में नहीं है। तो हम लोग को लिखना है, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर को काट देना है, मतलब बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, अतः यह AP नहीं है। अगर AP नहीं है तो फिर आगे का टर्म भी नहीं निकालना है, AP नहीं है। अगर ये AP में नहीं है तो आगे का जो 3 गो टर्म था वो नहीं निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, चेक करना है AP में है कि नहीं है। A2 माइनस A1, A2 कितना है -4, A1 कितना है 0 इक्वल टू -4। A3 कितना है A3 माइनस A2 होता है, A3 कितना है -8, फॉर्मूला का माइनस, A2 कितना है -4, तो ये ब्रैकेट में लिखना है। -8 माइनस और माइनस +4 इक्वल टू -4। अभी तक तो बराबर है -4, इसीलिए A4 माइनस A3 भी निकालना है। A4 है -12, फॉर्मूला का माइनस, और A3 कितना है -8, -12 माइनस माइनस +8 बराबर -4, तीनों बराबर में है। तो बोल सकते हैं A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, और बराबर है A4 माइनस A3 के, अतः यह AP है। ये क्या है AP है। अगर AP है तो आपको सर्व अंतर निकालना है, तो लिखना है सर्व अंतर बराबर कितना है सर्व अंतर -4, और अगला 3 पद भी लिखना है तो आपको लिख देना है अतः, और लिखिए अतः, तो यहाँ लिखा गया है, और अगले 3 पद बराबर। और अगले 3 पद क्या आएगा, इसमें हम लोग को सब में क्या जोड़ना है -4 को, तो -4 -12 में जोड़ेंगे तो आएगा -16, -4 जोड़ेंगे तो आएगा -20 और -24। ये आंसर है दोनों, सर्व अंतर भी और अगला 3 टर्म भी, पद भी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 ... ये गया हुआ है। ठीक है, सब तो एक जैसा ही, दोनों का डिफरेंस तो 0 ही आएगा, तो ये AP में तो है ही, लेकिन हम लोग को बना के दिखाना है। तो बनाना किस तरह है, सबसे पहले लिखना है A2 माइनस A1, तो A2 कितना है -1/2, और A1 कितना है, A1 भी है -1/2 इक्वल टू -1/2, माइनस और माइनस क्या हो गया +1/2। ये 1/2 -1/2 प्लस दोनों कटेगा, घटेगा, जो होगा वो 0 ही आएगा सॉल्व करके। ठीक है, तो अब हम लोग A3 माइनस A2 निकालते हैं। A3 कितना है -1/2, और A2 कितना है -1/2, ब्रैकेट में लिखना है, -1/2 उतरा, माइनस माइनस +1/2, दोनों कैंसिल हो गया, कितना आया 0। अब हम लोग को A4 माइनस A3 निकालना है, तो A4 कितना है 1/2 माइनस, और A3 भी है -1/2, सॉल्व करके आएगा -1/2 माइनस माइनस +1/2 प्लस में, तो ये दोनों प्लस माइनस में कट के कितना आया 0। तो हम लोग का सब इक्वल आ गया, तो ये AP में होगा, तो लिख देना है अतः यह
AP है, AP है तो सर्वंतर भी होगा। तो सर्वंतर कितना है, वही जो आया है डिफरेंस 0, सर्व अंतर बराबर 0 और अगला 3 पद और अगले 3 पद बराबर। तो अगला 3 पद क्या हो जाएगा, अगला 3 पद इसमें हम लोग को जोड़ना है 0। अगर इसमें 0 जोड़ेंगे तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है जोड़ने और घटाने पर, तो यही आ जाएगा। तो अगला 3 पद हो जाएगा -1/2 -1/2 और -1/2 आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है 1,3,9,27। ठीक है, तो पहला पद इसका कितना है, 1 है। तो हम लोग को पहले चेक कर लेना है A2 - A1, 3 - 1 बराबर 2 और A3 - A2, A3 कितना है 9, ये रहा 9 माइनस A2 कितना है 3, 6, ये दोनों बराबर नहीं आया तो लिख देना है, इसीलिए A2 - A1 बराबर को काट देना है, मतलब बराबर नहीं है A3 - A2 के। अतः यह AP नहीं है। AP माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में ये नहीं है। हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है A, 2A, 2A के बाद है 3A, 4A डॉट 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 जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग को चेक करना है A2 - A1 से। A2 कितना है 2A, ये A2 है, माइनस A1 कितना है A। 2A से 1A माइनस होगा, 2 गो A है यहाँ A गो, तो कितना आ जाएगा A आ जाएगा। A3 - A2, A3 कितना है 3A और ये आ गया 2A, माइनस होने पर A। A4 - A3 बराबर 4A - 3A बराबर A, सब आपस में बराबर है, इसीलिए यह AP है। अगर AP है तो सर्वंतर लिखना है ना, तो लिख देना है अतः सर्व अंतर, अतः सर्व अंतर D, सर्वंतर कितना आ जाएगा A। ठीक है, और अगले 3 पद और इसके बाद का 3 पद लिखना है, तो ये 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह जाएगा। तो अगला 3 पद हो जाएगा 5A, 6A और 7A। A जोड़ देना है, इसमें A जोड़ना है 4A और एक A जोड़ेंगे सर्वंतर को, तो कितना होगा 5A। ये D सर्वंतर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का ये 10 नंबर कंप्लीट हुआ और इसमें 5 क्वेश्चन है, इसको बना लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 15 ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में है A² AQ A4 पावर में है। चेक करना है कि AP में है या नहीं है। A2 - A1, A2 A² है, A1 A है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A का कॉमन, तो A कॉमन आया तो A - 1 बचा। अब A3 - A2 निकालना है। A3 कितना है A³ और A2 कितना है A²। कॉमन क्या आ सकता है, A² आ सकता है। क्यों, मिनिमम पावर जो होता है वो कॉमन होता है, A - 1। देखिए यहाँ A² नहीं है लेकिन यहाँ A² है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ। जब ये बराबर नहीं है तो ये AP में नहीं हो सकता है, तो लिख देना है, आपको लिख देना है, इसीलिए A3 - A2 नॉट इक्वल टू है A2 - A1 के। अतः यह AP में नहीं है, ये AP में नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में A2 - A1 निकालना है। A2 कितना हो गया √8, A2 कितना है √8 और A1 कितना है √2। अब इसको सॉल्व करना है। ये जो √8 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 2, क्या लिख सकते हैं 4 × 2। ये 4, ये √4 का भी होगा, ये √2 का भी है, तो 4 का रूट क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे अंडर रूट से, तो ये निकल के बाहर आएगा 2 और ये √2 अंदर ही रहेगा 2, तो ये रूट में रहा और यहाँ है -√2। √2 2 गो है, यहाँ 1 गो, माइनस करने पर कितना आएगा 1√2, ये आया। इस तरह हम लोग इसको तोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद
A3 माइनस A2 को निकालना है। A3 कितना है, √18, A2 कितना है, √8। √18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 2, क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है, ठीक है। माइनस 8 को भी हम लोग निकाले थे, लिखे थे 4 × 2, यहाँ लिखते हैं। ये 9 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना, 3। 2 का तो वर्गमूल होता नहीं, रूट में रहेगा। 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, रूट से बाहर निकल जाएगा, और ये 2 अंदर रहेगा। माइनस करने पर कितना आएगा, √2 आ जाएगा माइनस करके, ठीक है। अभी तक तो बराबर है, तो बराबर अगर आ जाता है तो A4 माइनस A3 भी निकालना है। A4 दिया है √32 माइनस A3 दिया है √18। अब इनको 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 2। √18 को क्या लिख सकते हैं, 9 2, जिसका वर्गमूल आएगा ऐसा फॉर्म में लिखना है। अब 32 को तो हम लोग और भी तरीका से मान लिया जाए लिख सकते हैं, 18 को भी लिख सकते हैं, 6 × 3 18 होता है ना, तो ऐसा लिखना है जिसका वर्गमूल होता हो। तो इसमें हम लोग का 9 का वर्गमूल होता है। 16 का क्या होगा, 4 √2, 3 √2, माइनस करने पर √2, तो ये तीनों क्या आ गया, इक्वल है, बराबर है, तो ये AP में है, तो लिख देना है। अतः यह AP में है, AP में है, तो इसका सर्व अंतर लिखना है, इसीलिए सर्व अंतर कितना है, जो डिफरेंस यानी √2 है, ये सर्व अंतर है। अब अगर AP में तो इसका अगला 3 टर्म लिखना है। देखिए अगला 3 पद कैसे होगा, जो आखिरी वाला है इसी में हम लोग को सर्व अंतर को जोड़ना है, √2 को जोड़ना है, तो लिखना है और अगले 3 पद, इसमें हम लोग को जोड़ना है √32 में। कितना जोड़ना है √32 में, √2 को। अच्छा √32 जो है, अभी हम लोग यहाँ देखिए ध्यान देना है, √32 को क्या निकाले थे, लिख के √16 × 2 √32 का, तो आया कितना था, 4 √2। अब ये √32 का मतलब हो गया 4 √2, और इसमें ऐड करना है √2 को, तो कितना हो जाएगा, 5 √2। कितना हो जाएगा, 5 √2। अब 5 √2 का मतलब हो गया, ये जो 5 √2 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 5 बाहर रूट से कब आया होगा, जब अंदर 25 होगा। इसका मतलब इस 5 को लिख सकते हैं √25, और ये पहले से 2 है, तो इसको गुना करके कितना आ जाएगा, √50। अब यहाँ अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम समझाते हैं। देखिए ये जो 5 है, जिस तरह ये 4 है, ये 4 रूट के अंदर से निकला होगा, जैसे रूट के अंदर 16 है तो बाहर निकला 4, इसी तरह ये 4 को अगर अंदर करें तो क्या बनेगा, 16 बनेगा। तो इसी तरह ये जो 5 है अगर रूट के अंदर जाएगा तो ये 25 होगा, स्क्वायर होकर अंदर जाता है तब ना, ये 25 रूट के अंदर होगा, बाहर आएगा तो 5 बनेगा। बात समझ में आया, तो इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 √2 को 15 × 2 रूट में। अब ये दोनों गुना होकर 50 आ गया, तो अगला टर्म क्या आ गया, √50। अब ये एक हुआ, अब दूसरा निकालते हैं, ये एक टर्म निकल गया, तीन टर्म बोला है, तो अब इसमें हमको जोड़ना था, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 √2, और 1 √2 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना लिखने के बाद आ जाएगा यहाँ 6 √2। अब 6 √2 को लिख सकते हैं 36 2, जब ये 6 रूट के अंदर जाएगा तो 36 हो जाएगा, गुना करने पर आएगा 72, और एक टर्म और लिखना है, तो इसका मतलब 72 में जोड़ना है, √72 में, तो इसका मतलब हो गया 6 √2, और √2 एक जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, 7 √2। 7 अंदर जाएगा तो 49 बनेगा, √2 गुना करने पर आएगा 98। ये 3 टर्म है, ये अगला 3 पद आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, अतः √50, √72, √98, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को बनाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है √3 √6, तो निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 का है √3 और A1 का A2 का है √6, A2 का है √6 मान, और A1 का है √3। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि √6 और √3 में माइनस नहीं होगा, तो ये आएगा। अब चेक करते हैं क्या A3 माइनस A2 भी इतना आएगा, तो A3 का वैल्यू दिया है √9 और A2 का वैल्यू दिया है √6। हम इसको लिख सकते हैं, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का 3। अब देखिए यहाँ पर ये अलग अलग आ गया, तो ये AP में नहीं होगा, तो लिखना है
इसीलिए A2 माइनस A1 बराबर नहीं है किसके, A3 माइनस A2 के। अतः यह AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया होगा, AP में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है स्क्वायर के फॉर्म में है 1 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर है, क्यूब नहीं, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इसी तरह डॉट डॉट करके आगे गया है। चेक करना ये AP में है या नहीं है। सबसे पहले AP चेक करेंगे। तो A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर, और A1 कितना है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 8। A3 माइनस A2, A3 कितना है, 5 का स्क्वायर, और A2 कितना है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। 25 से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16। क्या ये बराबर है, बताइए। ये बराबर नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं है। तो हम लोग को लिख देना है, इसीलिए A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू है ना, A3 माइनस A2 के। अतः यह AP नहीं है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। 14 नंबर कंप्लीट होता है क्वेश्चन। अब आखिरी क्वेश्चन एक बचा है, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 आखिरी है, हम लोग इसको बनाते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 डॉट डॉट डॉट। चेक करते हैं। A2 माइनस A1, A2 है 5 का स्क्वायर, A1 है 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 24 आया। ठीक। A3 माइनस A2, A3 कितना है, 7 का स्क्वायर, A2 है 5 का स्क्वायर, 49 और ये 25, 24 आया। अभी तक बराबर आया हुआ है, तो A4 माइनस A3 भी निकाल लेंगे। तो A4 है 73 यानी 73, और A3 है 7 का स्क्वायर, 73 और 49। ठीक है, अब 73 से 49 को माइनस करिए, कितना आएगा, 24 आएगा। इसका मतलब ये AP में है, क्योंकि 3 का तीनों क्या आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, तो हम लोग को लिख देना है, तो यह AP है। अगर AP है तो आपको सर्वंतर लिखना है अगला पद। अगला पद कैसे निकलेगा, 73 में 24 को जोड़ के। तो हम लोग लिख देते हैं, इसीलिए सर्व अंतर 24 और अगले 3 पद। अगला 3 पद क्या हो जाएगा, 73 में आपको 24 को जोड़ के लिखना है। तो देखिए 73 है, इसमें 24 को जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, 97। ठीक है, अब 97 में भी आपको 24 को जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। 7 और 4 11, हाथ में 1, 9 और 10 2 12। ठीक है, इसमें भी 24 को आपको जोड़ देना है, तो 24 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 1 4 5। ठीक है, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 1 5 हो गया। ये आंसर है। तो ये आंसर है हम लोग का सर्वंतर AP टोटल निकल गया। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का ये पूरा कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 पूरा कंप्लीट होता है। आप क्वेश्चन को देखिए, समझिए, इसका नोट्स बनाइए। ठीक है, अब इसी के बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को बनाएंगे। यहाँ तक हो गया, चलिए कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 5.2 के बाद। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।